जेतेबेले गोवा मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर देहांत होइथिबार संवेदन एवं दुखदायक खबर वर्तमान समय सामना को आसुची। गोवार चारि थर मुख्यमंत्री देशर प्रतिरक्षा मंत्रालय भली गुरुत्वपूर्ण दायित्व संभाली मनोहर पारिकर 2017 गोवा विधानसभा निर्वाचन परे परे केंद्रमंत्री पद छाड़ी गोवा राजनीति को कमबैक करथिले, किंतु गत वर्ष अर्थात 2018 फेब्रुआरी मास ठारू तांको स्वास्थ्य बिगिड़िबा आरंभ होइतिला एवं पानक्रियाज कर्कट रोग से पीड़ित होइतिले। एहारि भितरे गोवा, मुंबई, दिल्ली एवं न्यूयॉर्क रे जाई तांकर चिकित्सा मध्य से कराइथिले, किंतु जीवन युद्ध रे राजनीतिर एही वर्षियान चेहरा हारि जाइछंती जे एकाधिक बार निर्वाचन जीतिछंती, गोवार चारि थर मुख्यमंत्री रही सारिछंती एवं देशर प्रतिरक्षा मंत्रालयर गुरुत्वपूर्ण दायित्व मध्य संभाली थिले 2014 रु 2017 पर्यंत। जे राजनीति रे अप्रतिद्वंदी थिले, जे राजनीति रे जणे वर्षियान राजनेता पुरुष राजनेता थिले, जे गोवा राजनीति रे बीजेपी को विधानसभा रे 4 सदस्य आनी सरकार गठन करने पर्यंत स्थिति रे पहुंचाई थिले, सेही वर्षियान राजनेता किंतु जीवन युद्ध रे हारि जाइछंती एवं 63 वर्ष बयस रे कर्कट रोग रे पीड़ित थिबा अवस्था रे तांकर देहांत घटिछि। तेबे गत 1 वर्ष भितरे बारंबार से चिकित्सा पाई देश विदेश जाइछंती, विभिन्न स्थान रे तांकर चिकित्सा करा जाइछि, किंतु गत शुक्रवार ठारू मनोहर पारिकर स्वास्थ्य अवस्था आहुरी बिगिड़िबा आरंभ होइतिला एवं आज संध्या सुद्धा जो खबर आसिला जे डाक्टर कहिदे हेजिटेटेड टू वॉक द डिफिकल्ट पाथ टू रियलाइज हिज गोल्स। आई ऑफर माय डीप सिंपैथीज टू पीपल ऑफ गोवा, हिज फैमिली and all friends who are innumerable in number. We always will remember him. We will always try to walk the path that he has shown us, and we will always try to emulate the great example that he has set for others to follow. सुरेश प्रभु प्रतिक्रिया शुणुले। सुरेश प्रभु निजर शोक व्यक्त करिसेंती। केवल सुरेश प्रभु नुहंती, देशर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मध्य शोक व्यक्त करिसेंती एवं किछि समय पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मध्य निजर शोक व्यक्त करिसेंती। ट्वीट करी से निजर प्रतिक्रिया रखिसेंती। सेपटे गोवा मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर बासभवन सम्मुख में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि एवं शुक्रवार रखने में, काम करते रहने में उन्होंने अपना जीवन होम कर दिया। मैं समझता हूँ ये आजकल के युग में ऐसा अनुकरणीय उदाहरण अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। तो गोवा बीजेपी की भरपाई अब कैसे होगी, क्योंकि वो रहे नहीं, वो तो इसके अलावा ऐसा तो नहीं होता। देखिए, गोवा किसी भी व्यक्ति के अभाव से उसका स्थान तो नहीं कोई ले सकता, लेकिन संगठन भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत है और इसमें ऐसे लोग हैं कि जिनको संगठन अगर जवाबदारी देगा तो उसे वो निभाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारा तो पहले अध्यक्ष जनसंघ के डॉक्टर मुखर्जी स्थापना के कुछ ही दिनों में चले गए थे, लेकिन तो भी जनसंघ बढ़ता रहा, आगे चलता रहा, लोग निकलते रहे। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा कि भरपाई बिल्कुल ही नहीं हो सकती। हाँ, दिक्कत हो सकती है, छांटने में दिक्कत हो सकती है और किसी को उस आदर्श के स्तर पर पहुंचने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि काम कैसे नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, हमारी पार्टी में बहुत क्षमता है। और पारिकर जी के जाने से भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक निस्पृह, निस्वार्थी, डाउन टू अर्थ, बहुत ही सादगीपूर्ण आचरण व्यवहार करने वाला एक भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता हमारे बीच में से चला गया है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में राजनीतिक कार्यकर्ता से भी वो मेरे बहुत ही नज़दीक के मित्र थे। उनके जीवन के सुख दुखों के साथ मेरा सतत संबंध रहा। गोवा के राजनीति में जब जब जाता था तो स्वाभाविक रूप से उनके कारण ये संबंध और बढ़ा और मेरे ऐसे बहुत ही निकटस्थ मंत्री को, मैं निकटस्थ मित्र को आज मेरे साथ वो नहीं है। इस बात का मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा दर्द और दुख है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये हादसा सहन करने की ताकत दे, यही ईश्वर चरणों में मेरी प्रार्थना है। गोवा में रखे थे और वो डिफेंस मिनिस्टर के नाते भी बहुत अपने विचार अलग रखे, चाहे वो कोई भी डिफेंस का मैटर हो, बड़े
संजीदगी से उसको सुलझाने की कोशिश करते थे। उसके देहांत से पॉलिटिक्स में खैर एक गैप वहाँ पर आया है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि एक अच्छा पॉलिटिशियन को हमने खोया है, इसलिए मैं गहरा दुख व्यक्त करता हूँ। निरंतर गोवा की जनता की सेवा में लगे रहे, कभी भी उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाने में ये नहीं दिखाया कि स्वास्थ्य की वजह से वो नहीं कर पाएंगे। एक सज्जन पुरुष थे और मुझे लगता है हमारी पार्टी के और देश के लिए एक होनहार व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं रहे। और हम इतना ही कहेंगे, प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार और सब सदस्यों के लिए कि उनको ताकत मिले और देश उनको हमेशा याद रखेगा। देखिए, ये बहुत दुखद है, हम सब मर्माहत हैं। उनके निधन से न सिर्फ गोवा को बल्कि पूरे देश को एक क्षति पहुंची है। वो एक प्रख्यात राजनेता, एक प्रख्यात समाजसेवी और देश के प्रति उनका जीवन समर्पित था। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने गोवा को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाया, एक रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने जो छाप छोड़ी, वो अविस्मरणीय है। इस दुख की घड़ी में सारा राष्ट्र उनके साथ है और हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं जब भी उनसे सुझाव लेता, जब भी उनसे बात करता, हर विषय में उनका एक अलग दृष्टिकोण होता था। आईआईटी से निकल के एक राजनीति के क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस विषय पे, और एक बहुत भला आदमी हम सब के बीच से चला गया, जिसको देश की जरूरत थी, जिसके विकास और डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट था वो गोवा से हटकर गोवा के साथ पूरे देश के लिए एक ऐसा व्यक्ति चला गया जिसको आज सबसे ज़्यादा देश की जरूरत थी। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि। दल मत निर्विशेष विभिन्न राजनैतिक दल सेमानंकर शोक व्यक्त करुछंती एवं जो भली ढंग आम आलोचना करुथिले कि फेब्रुआरी मास ठारू गत वर्ष तांकर स्वास्थ्य बिगिड़वा आरंभ होइतला एवं गत शुक्रवार ठारू तांकर स्वास्थ्य रे आहुरी अवनति आसुथिला। संध्या सुधा आज डाक्तर कहि सारिथिले जे से केबे सुस्थ हेबे कहबा मुश्किल एवं एहारे भितरे पाखापाखि राति 8टा समय खबर आसिला जे परलोकरे पारिकर मनोहर पारिकर जे प्रतिरक्षा मंत्री भाव में देश में प्रतिरक्षा क्षेत्र में बड़ धरणर वैषयिक विकास करने क्षेत्र में बड़ भूमिका नहीं थिले। known him for few decades in spite of the fact we were in two different political parties, but I always appreciated his work. He was a very good parliamentarian, a very social person. And we never expected that he will leave us soon. It is so sad. I express my condolences to the family members of late पारिकर जी। मनोहर पारिकर जी की अचानक और बेवकत जो चित्र वर्तमान समय सामना को आसुची, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस नेता शोक व्यक्त करुछंती, राहुल गांधी शोक व्यक्त करिछंती ट्वीट करी, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रतिक्रिया आसुला, मुरली मनोहर जोशी, नितिन गडकरी प्रतिक्रिया सामना को आसुला। दल मत निर्विशेष समस्ते मन पकाउछंती एवं एहारी भितरे मनोहर पारिकर बासभवन सम्मुखर चित्र आपण सीधा प्रसारण वर्तमान समय देखुंती। गोवारू सीधा भिजुआल आसुची एवं मनोहर पारिकर बासभवन सम्मुखरे सुरक्षा को कड़ाकड़ी करा जायछि। अंतिम संस्कार प्रक्रिया जहाँ शुणा मिलूँ वर्तमान समय जहाँ जातीय गणमाध्यम सूत्रु आसूची जे आसंता काली करा जाई पारे। तेबे एहारी भितरे आईआईटी रु पास आउट होइथिबा मुंबई आईआईटी रु उत्तीर्ण हेबा परे राजनीति को आसी से एक विराट इनिंग्स खेलिचंती एवं सचोट राजनेता भाव में पूरा देश में निजर उदाहरण सृष्टि करि पारिचंती। नजर पकांतु केमिति रहितिला राजनैतिक यात्रा मनोहर पारिकर। स्कूल समय ही से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रति आकृष्ट होइतिले एवं आरएसएस सहित जोड़ी हो जाइतिले मनोहर पारिकर। स्कूल शिक्षा सरिबा बेलकु आरएसएस रो मुख्य शिक्षक हो सारी एवं आरएसएस आदर्श सहित आग को बढ़ुले। मात्र 26 वर्ष बयस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर संघ चालक हो पारिथिले एवं युवा बयस ही संगठन एवं संघ को परिचालना करिबार निजर पारिबापणिया जाहिर करथिले। राम जन्मभूमि आंदोलन में दक्षिण गोवार नेतृत्व नहीं एवं सही समय ही
बीजेपी सहित धीरे धीरे संपर्क बढ़िथिला। 1994 मसीह प्रथम थर पर बीजेपी विधानसभा को से निर्वाचित होते। आईआईटी पास आउट होता जड़े युवक से ही समय विधायक बनवा घटना गोवा राजनीति में प्रथम थर सामना को आसूला। 1999 मसीह गोवा विधानसभा से विरोधी दल नेता आसन में बसी किंतु शासन में था अबा विरोधी आसन में सबुबले निर्भीकता एवं आत्मविश्वास एवं स्वच्छतार एजेंडा तांकु लोकप्रिय करि पारिथिला। 2000 मसीह से प्रथम थर पर गोवा मुख्यमंत्री होइथिले किंतु 2002 मसीह एही सरकार भांगी जाइथिला तथापि तांकर लोकप्रियता कमी नथिला। 2002 रे पुणी थरे से निर्वाचित हेले अर्थात 2000 2005 पर्यंत से गोवा मुख्यमंत्री रहिथिले एवं 2014 रे अरुण जेटली बदल में पारिकर को प्रतिरक्षा मंत्री दायित्व मिलता और सही समय विशेष भाव में प्रतिरक्षा मंत्रालय में वैषयिक ज्ञान कौशल विकास क्षेत्र में तांकर बड़ भूमिका थिला। ता सहित सर्जिकल स्ट्राइक कथा चिरस्मरणीय कर रखिबो। एहा पूर्व उत्तर प्रदेश राज्यसभा को से निर्वाचित होइथिले अर्थात राज्यसभार सांसद केन्द्रमंत्री एवं विधानसभा सदस्य गोवा रे मुख्यमंत्री अभिज्ञता तांको लोकप्रिय करिथिला। पारिकर प्रतिरक्षा मंत्री थिबा समय भारत सर्जिकल स्ट्राइक करिथिला एवं पारिकर होती आईआईटी पास आउट होता प्रथम विधायक जे 1994 मसीह प्रथम विधानसभा को गले एवं गत वर्ष ही तांको एनआईटी गोवारू सम्मान सूचक डॉक्टरेट प्रदान करा जायथिला। मेरी संवेदना है ये बहुत जरूरी है कि भारत की राजनीति में मनोहर पर्रिकर ऐसे लोग और हों। आईआईटी मुंबई के एक बहुत ही प्रभावी ग्रेजुएट इंजीनियर, विचारधारा के प्रति समर्पित, बहुत ही योग्य प्रशासक, कड़े फैसले लेने की क्षमता, लेकिन सहजता, सादगी और पूर्ण ईमानदारी। और गोवा ऐसे छोटे प्रदेश में भी उन्होंने अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया कि सभी उनकी बात मानते थे। जब केंद्र में आया रक्षा मंत्री के रूप में तो बड़ा काम किया। जब मैं अटल जी की सरकार में आईएनबी मिनिस्टर था तो उन्होंने जो गोवा फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है, उन्होंने आग्रह किया, उन्होंने 6 महीने में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 4 महीने में बनवा दिया। आज देखो कितनी बड़ी बात हुई है। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने काफी काम किया सर्जिकल स्ट्राइक के समय, और गोवा के विकास के लिए वो काफी सक्रिय थे। बीमारी के बावजूद कभी न थके न कभी रुके। इतनी लंबी बीमारी के बावजूद वो एक प्रकार से अंतिम दिन तक काम करते रहे। तो बहुत पीड़ा है। मेरे अच्छे मित्र थे, पार्टी के नेता थे, मैं उनको बहुत संवेदना देता हूं। 63 साल की उम्र कोई जाने की नहीं होती है, लेकिन आज हम उनकी यादों को हमेशा सजोएंगे। और गोवा ऐसे छोटे प्रदेश से आकर हिंदुस्तान की राजनीति के ऊपर इतनी बड़ी छाप छोड़ना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद। उनका पूरा जीवन शुचिता का एक पाठ है और पूरे देश को उन्होंने रुलाया है आज, क्योंकि कैंसर की बीमारी जब डॉक्टर ने आगे कोई उपाय नहीं है ऐसा बताने के बाद भी लगातार काम करते रहना। और पिछले महीने में हमारे एनआईटी का शिलान्यास उनके घर में ही हमने किया, और तब भी उनके जज्बे को सलाम करने के लिए मैं गया था। तो ये एक अद्भुत भारत की राजनीति का पर्व है कि जहां इस तरह की निष्ठा हमने देखी है, तो उनको बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और वर्तमान गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर मैं गहरा दुख व्यक्त करता हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। कम समय में वो देश के राजनीतिक आभा मंडल में छा गए, लोकप्रिय बहुत थे और उनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी। मुझे राज्यसभा में उनके साथ रहने का अनुभव है कि जब उनसे बात कही गई तो वो उन सीमाओं को, दलीय सीमाओं को लांघकर उसे पूरा करते थे। पर्रिकर जी हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मैं ये कह सकता हूँ जो हमारा उनका परिचय था और जो मैंने उनको थोड़ा बहुत जो उनके बारे में मुझे जानकारी थी, उसके हिसाब से एक अच्छे इंसान भी थे वो। और
राजनीतिक मतभेद होते हुए भी मैं ये कह सकता हूँ कि उनके निधन से ख़ास तौर पर गोवा की जनता में बहुत ही वो लोकप्रिय थे और गोवा को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। गोवा और ये नुकसान कैसे उसकी पूर्ति होगी ये कहना मुश्किल है। एक ऐसे नेता को हमने खोया है जिसने अपना एक व्यक्तित्व सादगी के तौर पर जनता के बीच में रखा, लोगों के लिए आज भी वो आदर्श है और उस प्रदेश के लिए उन्होंने जो काम किए हैं गोवा प्रदेश के लिए वो अपने आप में बेमिसाल है। रक्षा मंत्री रहते हुए भी उन्होंने मिसाल कायम की है। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।